विश होती है, फल खाना, गोश्त खाना, ये सब चीज़ें आती हैं घर में? नहीं, अगर मतलब मामू वगैरह का दिल हो तो भेज देते हैं, वरना फिर कभी हम वैसे भूखे भी सो जाते हैं। छोटे बहन भाई हैं, वो मेरे से छोटे हैं, तो वो स्टडी करते हैं मेरे साथ मिलके। ठीक है, स्टडी करते हैं। तो क्या प्राइवेट इदारों में कर रहे हैं या गवर्नमेंट ही कर रहे हैं? गवर्नमेंट। तो कैसे मैनेज होता है उनका सारा फीसिस वगैरह, या फिर उनके ज़ाहिरी बात है बुक्स लेनी पड़ जाती हैं, कभी यूनिफ़ॉर्म, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? ये टीचर्स ही करती हैं, क्योंकि उन्हें हमने बताया हुआ है ना, तो गवर्नमेंट बुक्स देती हैं और यूनिफ़ॉर्म भी वही देते हैं। और रही फ़ीस की बात, तो वो 20 रुपये होती है, तो वो मम्मा फिर कहीं ना कहीं से कर देती हैं हमें। ठीक है, 20 रुपये फ़ीस होती है, वो भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। जो बिल आता है, किराया वगैरह आता है, ये कैसे मैनेज होता है? ये कभी मामू से हेल्प ले ली, कभी खाला से हेल्प ले ली, तो अगर वो कर देते हैं ठीक है, हम दे लेते हैं, वरना वो भी नहीं दे सकते हम एक अच्छा, तरह। कभी ऐसा होता है कि जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत बातें सुनाते हैं, ऐसा भी कभी हुआ है कि बातें सुनने को भी मिली हैं? बिल्कुल, अपने अपने इतनी ज़्यादा बातें सुनाते हैं, तो गैरों का कहाँ हम कहें। अगर मतलब ज़ाहिरी बात है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, तो अगर हम कभी दिल खोल के कोई चीज़ मांग भी लेना, तो वो आगे से सुना देते हैं कि अपनी लिमिट्स में रहा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्याम शामी और आप देख रहे हैं स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जो है वो 26 जून 2023 है और तकरीबन टाइम 7:30 बजे का है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ टाउनशिप के ही इलाके में। यहाँ पे मेरे साथ जो है मीरब मौजूद है और मीरब की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मीरब जो है तकरीबन 15 साल इसकी इस टाइम उम्र है, लेकिन 2-3 साल पीछे चला जाऊँ तो 12-13 साल की उम्र में ये एक रेस्टोरेंट ख़ुद रन किया करती थी, क्योंकि इनके वालिद नहीं है तो ये ख़ुद उस रेस्टोरेंट को जो है रन किया करती थी। कुछ फैमिली में ऐसा इशू हुआ कि इन्हें जो है वो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक वहाँ पे फूड पांडा के लिए जो है वो राइडर रखा था, वो रन करने लग गया। लेकिन वो 20 से 25 दिन जो है वो इनकी लाइफ को बर्बाद कर देने वाले दिन थे कि वो बंदा जो है वो उस रेस्टोरेंट को सेल आउट करता है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब ये लोग पुलिस स्टेशंस में जाके कंप्लेंट्स करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनके दर्द जो है वो देखने वाला नहीं। इस टाइम जो मीरब के हालात हैं वो ये हैं कि ये एक रेंट के घर में रहते हैं, रेंट भी मुश्किल से करते हैं। इनके मामू जो हैं इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं मंथली, लेकिन उससे ये रेंट बिल मैनेज करते हैं, लेकिन फिर वही जो है खाना पीना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे हालात थे, कैसे हैं और इन फ्यूचर क्या प्लान होगा, सारा कुछ जानते हैं मीरब से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मीरब कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा, मुझे ये बताएं कि आप रेस्टोरेंट एक रन करती थी, कैसे हालात थे तब घर के? माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे मतलब कि घर के हालात थे, और काफ़ी अच्छा मैं रन भी कर रही थी उसको, साथ साथ स्टडी भी कर रही थी। लेकिन मतलब घर में मेरी मामी का मतलब कि ना सिजेरियन हुआ था, जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। तो हमने वहाँ पर मतलब कि एक भाई थे, फूड पांडा का काम करते थे वो, तो काफ़ी मतलब कि जब से हमने ओपन किया था तब से हमारे पास कर रहे थे काम, तो उन पर यकीन था, एक भरोसा था, तो हमारे साथ ही वो रहना शुरू हो गए थे उधर होटल में ही। मतलब हम उन्हें वहाँ रिहाइश वहाँ पे दे दी? जी, उन्हें फ्री रिहाइश दे दी थी वहाँ पे। तो हमने मतलब कि जब हम गए तो फिर हमने उनके हवाले किया कि कुछ दिन आप संभाल सकते हैं ना, तो हमारे होटल को संभाल लें, हम आ जाएंगे कुछ दिन में वापस। तो हमें ये नहीं पता था कि वो इस तरह का कुछ काम करेगा कि हमारी लाइफ ही एकदम सारी मतलब तबाह कर देगा। हम जब मतलब कि गए हैं ना पीछे से, तो मतलब कि फ़ोन कॉल करता था, बताता था कि इस टाइम ये सेल हो रही है, इस टाइम ये सेल हो रही है, मैं इस तरह कर रहा हूँ। लेकिन जब हम जैसे हम वापस आए ना, तो हमें मोहल्लेदारों ने बताया कि वो यहाँ से तो कब से मतलब कि ना 2-3 दिन हो गए हैं, वो यहाँ से सेल करके जा चुका है। ठीक है। लेकिन जो अच्छा, जब वो बताता था आपको कि आज इतनी अर्निंग हुई है, इतनी सेल आउट हुई है, तो मुझे ये बताएं कि वो जितना भी अर्निंग थी वो बेचता था या सेव कर रहा था? आ, मतलब कि पहले 2-3 दिन तो हमने उससे मंगवाई थी ना, उसने हमें भेजी थी। तो उसके बाद हमने उसे कहा कि ये ना थोड़े थोड़े जमा करते जाओ, हमें जब ज़रूरत होगी ना हम तुमसे मंगवा लेंगे। तो फिर वो जमा करना शुरू हो गया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो एक गेम ही उल्टी उसने सारा मतलब सब कुछ उसने पलट दिया पकड़ के हमारा। ठीक है। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि उसने सेल आउट कर दिया, फिर आपकी क्या फीलिंग्स रही थी? बस एकदम टूट गए थे, और मतलब क्या
एकदम बेहिस हो गए थे। फिर हम पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ के जो जिन लोगों को पता चला, जो थे पास आसपास थे, जिन्हें पता था कि वो सेल करके जा चुका है, हम उनको भी साथ लेके गए थे। लेकिन मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की, तो फिर एकदम चुप करके बैठ गए कि अब क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, एरिया वाले जो हैं उन्होंने आपके साथ कोई ताउन किया उसके बाद, या फिर पुलिस वालों ने कुछ ताउन किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा वो हमें आकर डराता था और धमकाता था और वीडियोस भेजता था। मीन्स के उसके साथ कांटेक्ट था, आपको पता था कहाँ पे? जी, मतलब हमें पता था कि कहाँ पे है उसका घर, तो हम अगर घर गए थे उसके, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं मिला हमें। तो जो उनके मोहल्लेदार थे ना, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना वहाँ ही करीब में कोई हॉस्पिटल है, उनकी दादो वहाँ ना काम करती हैं, तो वहाँ वो रह रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल का हमें किसी ने नहीं बताया, हमने काफ़ी पता किया। तो लेकिन अगर हम कॉल वगैरह करते थे ना, तो पिक नहीं करता था, उल्टा वॉइस मैसेजेस करके हमें डराता था और वीडियोस भेजता था असले की, कि मैं इस तरह कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा। मैंने कहा आपने जो करना है कर लो, ठीक है ना, जब तक अल्लाह है ना साथ, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। तो उसके बाद अब काफ़ी मतलब कि अरसा हो गया, उसने अब मतलब कि हमने उसे ब्लॉक किया हुआ है, तो अब वो तंग नहीं कर रहा। लेकिन एक अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो दिन थे कि आप बहुत अय्याशी में रहती थी, आज वो दिन है कि आपके पास इतना भी नहीं है कि आप गुजारा कर सकें, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कैसी फीलिंग्स हैं अब ये सारा कुछ देखने के बाद? एकदम बस जब हुआ है ना, तो मतलब कि वो ख्वाहिश नहीं रही जो ख्वाहिश थी पहले, और मतलब वो ड्रीम्स नहीं पूरे हो सके मेरे, जो मैं सोचती थी कि मैं आगे लेकर चलूँगी। नाज़रीन, ये बच्ची की जो एज है, इस एज में जो है लड़कियों को शौक़ होता है अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करने का, मेकअप करने का, घूमने का, और यानी कि ईदें मनाने का। लेकिन इसी एज में जो है ऐसे हालात देखने को मिले कि आज जो है इनके घर में गुजारा हो जाए तो वही जो है काफ़ी है। अच्छा, आपका नहीं कभी दिल करता अच्छे कपड़े पहने, मेकअप हो, बाहर घूमें जाएं ईटीसी? किसका नहीं दिल करता, सबका ही दिल करता था। और जब था अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छा पहना है, अच्छा खाया है, अच्छी जगह घूमने गए हैं। लेकिन अब एकदम से इतने हालात डाउन हो गए हैं, तो चुप करके बैठ गए हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे बहन भाई हैं और मेरी मम्मा है। बाकी क्या करते हैं? छोटे बहन भाई हैं, वो मेरे से छोटे हैं, तो वो स्टडी करते हैं मेरे साथ मिलके। ठीक है, स्टडी करते हैं। तो क्या प्राइवेट इदारों में कर रहे हैं या गवर्नमेंट ही कर रहे हैं? गवर्नमेंट। तो कैसे मैनेज होता है उनका सारा फीसिस वगैरह, या फिर उनके ज़ाहिरी बात है बुक्स लेनी पड़ जाती हैं, कभी यूनिफॉर्म, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? ये टीचर्स ही करती हैं, क्योंकि उन्हें हमने बताया हुआ है ना, तो गवर्नमेंट बुक्स देती हैं और यूनिफॉर्म भी वही देते हैं। और रही फ़ीस की बात, तो वो 20 रुपये होती है, तो वो मम्मा फिर कहीं ना कहीं से कर देती है हमें। ठीक है, 20 रुपये फ़ीस होती है, वो भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो बिल आता है, किराया वगैरह आता है, ये कैसे मैनेज होता है? ये कभी मामू से हेल्प ले ली, कभी खाला से हेल्प ले ली, तो अगर वो कर देते हैं ठीक है, हम दे लेते हैं, वरना वो भी नहीं दे सकते हम एक अच्छा, तरह। कभी ऐसा होता है कि जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत बातें सुनाते हैं, ऐसा भी कभी हुआ है कि बातें सुनने को भी मिली? बिल्कुल, अपने अपने इतनी ज़्यादा बातें सुनाते हैं, तो गैरों का कहाँ हम कहें। अगर मतलब ज़ाहिरी बात है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, तो अगर हम कभी दिल खोल के कोई चीज़ मांग भी लेना, तो वो आगे से सुना देते हैं कि अपनी लिमिट्स में रहा करो। नाज़रीन, देखें कि ये वो लम्हात होते हैं कि जब एक इंसान, क्योंकि इस एज में मैं जानता हूँ कि अगर मैं इस एज में था तो मेरे अपने वालिदैन से बहुत डिमांडें थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन ये बच्चों ने ख़ुद को मारा हुआ है, ख़ुद को अंदर से दबाया हुआ है, कुछ डिमांड्स नहीं करते और आज इन्हीं हालातों में रह रहे हैं। क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं आप अपना? मैं फ्यूचर यही देखती हूँ कि मैं एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग लड़की बन सकूँ, अपनी मम्मा के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए उनका सहारा बन सकूँ, और मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम से, मेरी पहचान से मुझे। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें? आप यही कर सकें ताकि कि मेरे मतलब मेरी हेल्प हो सके, मेरे ड्रीम्स पूरे हो सके जो मैं चाहती हूँ। क्या ड्रीम्स हैं, कुछ शेयर करेंगे? मेरे ड्रीम्स यही हैं कि मैं अच्छे स्कूल में स्टडी कर सकूं और अच्छा पढ़ सकूं, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ा सकूं, और कोई अच्छे लेवल पे मतलब कि जॉब लगूं या डॉक्टर बनूं। ठीक है। अच्छा मीरा, मुझे ये बताएं कि ये तो चलें बातें सारी हो गई कि आपने क्या बनना है, क्या थी क्या हो, एक विश होती है, फल खाना, गोश्त खाना, ये सब चीज़ें आती हैं घर में?
नहीं, अगर मतलब मामू वगैरह का दिल हो तो भेज देते हैं, वरना फिर कभी हम वैसे भूखे भी सो जाते हैं। भूखे भी सो जाते हैं? कितनी दफ़ा ऐसा चांस है कि आपको भूखा सोना पड़ा? मतलब 10 में से 9 आप 10 में से 1% या 2% लगा लें। 1 से 2% जो है ये जो है भूखे ही सोती हैं। नाज़रीन, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जिनके दिल बहुत बड़े हैं, ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके हालात उनका साथ नहीं देते, उनके जज़्बात जो हैं वो बहुत हैं, लेकिन जज़्बात हालातों के साथ नहीं मिलते। मेरा अब उस एज में है कि एक होता है एक जवानी का खून, जिस खून में कुछ करने की पावर होती है कि मैंने कुछ करना है, लेकिन उसके हालात साथ नहीं देते, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, ज़रिया नहीं है कि वो कुछ कर सके। और इनकी वालदा भी मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो भी बैक दी कैमरा जो है वो फ्रंट पे नहीं आ सकती, इसीलिए मैं नहीं लाना चाह रहा उन्हें बैक दी कैमरा। वो भी मेरे से अपील कर रही थी कम से कम हमारे हालात थोड़े बेहतर हो जाएं, कुछ कर लें हम। अगर कुछ अभी के लिए कुछ चलाने के लिए, कुछ सर्कट चलाने के लिए थोड़ा सा बिज़नेस वगैरह करने की विश हो तो क्या करेंगे? मैं मतलब कि सेल भी चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे कि मतलब ऑनलाइन काम भी कर सकती हूँ। मुझे मतलब इतना माइंड है मेरा कि मैं ऑनलाइन मतलब कर सकूँ काम, और अगर मार्केट में अगर मुझे कहीं मिल जाए काम तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मार्केटिंग का काम भी कर सकती हैं तो ऑनलाइन काम भी कर सकती हैं। मेरा और तो कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि कम से कम आपका आज जो है वो खुश गुज़र जाए। ये हमारी तरफ से कुछ आप रखें, ठीक है? इसमें ये है कि कुछ ना कुछ आपका आज निकल जाएगा। अच्छा, अगर ये अब मैंने आपकी हेल्प की है, ऐसे ही लोग अगर आके आपकी हेल्प करें, या जिस तरह स्माइल पाकिस्तान ने आपकी हेल्प की है, ऐसे ही लोग आके जो है आपकी हेल्प करें तो कैसा फ़ील होगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ील होगा, लेकिन अल्लाह मियाँ अजर देने वाला होता है। कोई हमारी हेल्प करेगा, हम तो दुआ ही दे सकते हैं, तो अजर मेरा अल्लाह ही उनको देगा, क्योंकि हम हकदार हैं। हम चाहते हैं कि हमें हेल्प हो और हम आगे बढ़ें, तो अल्लाह मियाँ बस दे। नाज़रीन, मैं आपको भी कहूँगा कि ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करें। स्पेशली बेटियां जो होती हैं वो तो जन्नत होती हैं, वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। इस माँ की 2 बेटियां हैं, ज़ाहिरी बात है बोझ है एक कंधों पर, शादी करनी है, एक बेटा भी है उनका, बल्कि 2 बेटे हैं उनके, उन्हें संभालना, उसके बाद इनकी शादियाँ करना। चले बच्चा तो पाल जाता है, लेकिन बच्चियों की जो हैं वो बहुत से नखरे होते हैं जो ये शायद ना करती हों। आपके एरिया में कहीं भी आप देखें इस तरह के लोग, उनकी हेल्प ज़रूर करें। बार बार एक ही वीडियो में मैं अल्फाज जो है वो दोहराता हूँ कि स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि आप लोग आएँ, हमें भेजें, हम करेंगे हेल्प। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपने पास से करेंगे, हम खुद करेंगे, हम कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर करें, अपने बलबूते पे रहते हुए ज़रूर करें, ताकि इन लोगों का जो है वो कुछ ना कुछ बन सके। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।